हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कुछ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट को। इससे लास्ट क्लास के अंदर जो 4 एडजस्टमेंट हम कवर कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, ये 4 एडजस्टमेंट का हमने एग्जाम्पल कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट से, जो कि अक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल्स है। अक्रूड इनकम ऐसी इनकम होती है जो करंट ईयर के दौरान कमा तो ली गई है लेकिन एक्चुअल में अभी तक रिसीव नहीं हुई और करंट ईयर है जो वो क्लोज हो चुका है। इसमें इंक्लूड की जाती है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, कमीशन और रेंट। कि ये करंट ईयर के दौरान कमा लिया गया लेकिन करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ, करंट ईयर क्लोज भी हो चुका है, तो ऐसी इनकम को हम अक्रूड इनकम या फिर अर्नड इनकम बोलते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका फाइनल अकाउंट के अंदर, जैसा कि जब हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था इस क्लास का, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको एक बात समझाई थी कि करंट ईयर, कंप्लीट करंट ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, करंट ईयर के दौरान जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी इनकम है वो सभी मैं लूँगी ताकि मुझे ट्रू प्रॉफिट और ट्रू लॉस का जो पता लग जाए। अब एक्सपेंस और इनकम मैंने सिर्फ इन करंट ईयर की 12 महीनों की ही लेनी है। तो आज की जो एडजस्टमेंट है वो आती है अक्रूड इनकम की, यानी कि इनकम रिसीवेबल्स, ऐसी इनकम कमा ली गई लेकिन रिसीव नहीं हुई। एग्जाम्पल लेते हैं कि कमीशन है जो कमा लिया गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो ये है तो कमीशन करंट ईयर का ही ना। करंट ईयर के दौरान ये इनकम कमा ली गई है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं होगी। तो फाइनल अकाउंट के अंदर जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो, एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, नॉमिनल नेचर का है, जिसमें कहा गया है कि इनकम को हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड दिखाना है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड दिखाएंगे ना, तो जो इनकम होगी उस इनकम में हमने ऐड कर देना है इस अक्रूड इनकम को, और दूसरी तरफ बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट साइड पे दिखाएंगे इसे अक्रूड इनकम को। बैलेंस शीट में एसेट साइड इसलिए दिखाई है क्योंकि ये अमाउंट अभी रिसीव होनी बाकी है। एग्जाम्पल लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस है 15,000, एडजस्टमेंट कहते हैं कमीशन अर्न लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ 3,000 रुपये। अक्रूड इनकम जो होती है ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होती है, इसका बैलेंस हमेशा ही डेबिट आएगा। तो सबसे पहले जब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो उसमें हमने अक्रूड कमीशन को डेबिट करना है, कमीशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। 2 में जो हमारे पास कंसर्न इनकम है कमीशन, उसे क्रेडिट कर देंगे 3,000 से 3,000 से। अब हम फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट करेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसकी क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे जब बाय कमीशन के नाम से, जो कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है 15,000, उसमें हमने ऐड कर देना है ये अक्रूड कमीशन 3,000। टोटल हमने 18,000 दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे। वहीं दूसरी तरफ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे हम दिखाएंगे इसे अक्रूड कमीशन को अमाउंट 3,000 रुपये। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने तब करना है जब हमें अक्रूड इनकम गिवन हो ट्रायल बैलेंस के बाहर, यानी कि एडजस्टमेंट में। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अक्रूड इनकम होती है वो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस होती है। तो उस केस में सिर्फ हम इसकी एक एंट्री पास करेंगे बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे, क्योंकि हम अज्यूम कर लेंगे कि ये ऑलरेडी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड पे कंसर्न इनकम में ऐड की जा चुकी है, इसलिए सिर्फ इसकी एक ही जगह फिर हम एंट्री पास करेंगे बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ऐसी इनकम जो मैंने करंट ईयर के दौरान कमाई नहीं है लेकिन मुझे पहले ही रिसीव होगी, एडवांस में रिसीव होगी, तो एक करंट ईयर की इनकम तो नहीं है ना, तो इसे कंसर्न इनकम में से हम हटा देंगे और दूसरी तरफ इसे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखा देंगे। नाम ही इसका शो करता है अनअर्न्ड, यानी कि मैंने कमाई नहीं है ये इनकम इस साल, मुझे पहले ही रिसीव होगी। यानी कि जो नेक्स्ट ईयर की इनकम है जब वो मुझे करंट ईयर के अंदर रिसीव हो जाती है तो इसे कहते हैं हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये अनअर्न्ड इनकम करंट ईयर की इनकम नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है। इस कारण से जब मैं करंट ईयर के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करूंगी तो जो कंसर्न इनकम होगी उस कंसर्न इनकम में से मैं माइनस कर दूंगी इस अनअर्न्ड इनकम को और दूसरी तरफ मैं बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाऊंगी। जो ये एक तो कहाँ चली गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे, दूसरा बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे। क्योंकि मैंने करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंस लेने हैं, नेक्स्ट ईयर की इनकम और एक्सपेंस नहीं ले सकती मैं, ताकि ट्रू प्रॉफिट और लॉस का पता लगा जा सके। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में रेंट रिसीव हुआ 39,000, रेंट रिसीव बट नॉट अर्न, कि रिसीव हो गया लेकिन अभी तक कमाया नहीं गया 3,000, एडवांस में रिसीव हो गया। सबसे पहले हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। जो अनअर्न्ड इनकम होती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होती है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगी। तो इसीलिए जब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट किया जाएगा। कंसर्न इनकम के रेंट, रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितना एडवांस रिसीव हुआ है, 3,000 जो कि एडजस्टमेंट में गिवन है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब मैं क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगी बाय रेंट के नाम से जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 39,000 का, उसमें से मैं माइनस कर दूंगी इस अनअर्न्ड रेंट को, क्योंकि ये मेरा कमाया नहीं गया, मुझे एडवांस में रिसीव हो गया 3,000 रुपये। इस कारण से मैं इसे करंट ईयर के अंदर हटा देती हूँ, तो 36,000 मेरे पास करंट ईयर का रेंट हो गया। और दूसरी तरफ मैं इसे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाऊंगी, अनअर्न्ड रेंट के नाम से अमाउंट है 3,000 रुपये। ये तो हमने तब करना ट्रीटमेंट जब अनअर्न्ड इनकम मुझे एडजस्टमेंट में गिवन हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अनअर्न्ड इनकम होती है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है, तो हम उस केस में सिर्फ एक ही जगह इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि हम अज्यूम कर लेंगे कि ये ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कंसर्न इनकम में से माइनस की जा चुकी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। जब प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है। इस कारण से बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है कैपिटल के नाम से, क्योंकि अगर प्रोप्राइटर ये रिस्क ना लेता, यानी कि बिजनेस के अंदर पैसा ना लगाता तो कहीं और लगाते इस पैसे को, तो वहां से उसे इंटरेस्ट मिल जाना था। लेकिन प्रोप्राइटर ने क्या किया, ये पैसा बिजनेस के अंदर लगा दिया, उसने रिस्क उठाया, तो क्या करेगा, वो बदले में इंटरेस्ट लेगा। तो जब प्रोप्राइटर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि प्रोप्राइटर ने क्या किया, कैपिटल को बिजनेस के अंदर लगाया है। बिजनेस क्या करेगा, बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करेगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है। प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन है। तो बिजनेस क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस से तो डेबिट कर देगा नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। प्रोप्राइटर के लिए गेन है तो ये प्लस कर देगा अपनी कैपिटल के अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं कि कैपिटल है 10 लाख रुपए, 10 लाख की कैपिटल है, 6% इंटरेस्ट है जो कैपिटल के ऊपर चार्ज किया जाता है, तो 10 लाख का 6% 60,000 हो गया। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट कर देंगे एक्सपेंस को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और प्लस कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये प्रोप्राइटर के लिए गेन है 60,000 से
60,000 से। फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा। वहीं प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन है, इस कहाँ से, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में से ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अगर प्रोप्राइटर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे भी करना चाहिए। ड्राइंग क्या होती है कि जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कैश या गुड्स कुछ भी विड्रॉ करके ले गया, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। एक तरफ हम प्रोप्राइटर ले लेते हैं, दूसरी तरफ ले लेते हैं बिजनेस। जो प्रोप्राइटर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करके लेके गया कैश या गुड्स, तो ये ड्राइंग कहलाई। तो प्रोप्राइटर क्या करेगा, इस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोप्राइटर जब पे करेगा तो प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये एक्सपेंस है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये गेन है। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट करेंगे फाइनल अकाउंट्स के अंदर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गेन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है तो ये बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंस होती है। इस कारण से जब हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल और ड्राइंग दोनों गिवन है, चार्ज किया गया 3,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए गेन है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग गेन को क्रेडिट किया जाता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देने और ड्राइंग का बैलेंस डेबिट करेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 3,000 से 3,000 दिखा देंगे। फाइनल अकाउंट के अंदर जब हम दिखाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे दिखाया जाएगा इसे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से 3,000, और बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे से दिखाएंगे। लायबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल आती है। कैपिटल हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 5 लाख की, 5 लाख माइनस करते इसमें से ड्राइंग ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 80,000। 5 लाख में से 80 माइनस करके 4,20,000 आ गया। और जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, इस कारण से कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर दिया जाएगा 3,000। तो नेट बैलेंस आ गया 4,17,000 रुपये। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। अगर हमें लोन गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस में दिखाने का मतलब क्या है कि लोन लिया गया है, पैसा उधारा लिया गया किसी पर्सन से या फिर बैंक से, तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पे किया जाएगा। अगर हमें लोन गिवन है डेबिट बैलेंस के कॉलम में, डेबिट बैलेंस के कॉलम में मतलब क्या है कि असेट है, मतलब कि बिजनेस ने लोन दिया है किसी पर्सन को, उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो रिसीव किया जाएगा बिजनेस के द्वारा। अगर इंटरेस्ट अप टू डेट नहीं पे किया गया तो अनपेड इंटरेस्ट जो होगा वो लायबिलिटी बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएगा इन केस ऑफ अगर हमें लोन क्रेडिट बैलेंस में गिवन है। अगर मैं सिंपल सी वर्डिंग में आपको एक चार्ट की हेल्प से समझाऊं तो कैसे समझेंगे कि अगर लोन मुझे गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट के कॉलम में, अगर मुझे लोन गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट के कॉलम में, अगर क्रेडिट के कॉलम में दिया गया है तो मतलब कि मेरे लिए क्या है, लोन लिया गया है, यानी कि लायबिलिटी है, मेरे लिए लिया गया है। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में गिवन है मतलब बिजनेस ने लोन किसी को दिया है तो ये असेट है। तो लायबिलिटी के केस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो पे किया जाएगा बिजनेस के द्वारा, जबकि असेट के केस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो बिजनेस द्वारा रिसीव किया जाएगा। अगर इंटरेस्ट अप टू डेट नहीं पे किया गया तो अनपेड इंटरेस्ट जो होगा वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा बिजनेस के लिए।
एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि लोन हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस में गिवन है, मतलब कि लोन लिया गया, उधारा लिया गया है, लायबिलिटी है। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा उसका फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट पे किया गया है। और वहीं जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी इंटरेस्ट की, जो अभी तक पे नहीं की गई है, उस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के अमाउंट को हम ऐड कर देंगे लोन अकाउंट के अंदर जब हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। यानी कि बैलेंस शीट में जब मैं यहाँ पे लोन दिखाऊंगी लायबिलिटी साइड पे, तो उसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को जो अभी तक पे नहीं किया गया इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस गिवन है, लोन फ्रॉम बैंक की, बैंक से लोन लिया है 5 लाख और इंटरेस्ट है 12%। इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू फॉर होल ईयर, मतलब कि पूरे साल का ड्यू है ये इंटरेस्ट। सबसे पहले तो हम इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, पे किया जाएगा नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट कर देंगे। 2 में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब पूरे साल का इंटरेस्ट ड्यू हो चुके हैं, 5 लाख टोटल लोन लिया गया, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट, तो टोटल 60,000 पे इंटरेस्ट है जो ड्यू है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो फाइनल अकाउंट के अंदर कैसे दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं डेबिट साइड दिखाऊंगी से इंटरेस्ट ऑन लोन को, क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से 60,000 दिखा दिए। वहीं दूसरी तरफ जब मैं बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे लोन का अमाउंट दिखाऊंगी जो मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 5 लाख, तो उसमें मैं इसे ऐड कर दूंगी जो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रहता है पे करना 60,000 पे, तो 5,60,000 लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से इसका कंसेप्ट बनता है बच्चों। आई होप आपको सब एडजस्टमेंट क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।